मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु के जी उठने के समय में जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रभु की ओर से दी गई थी, जो टीचिंग जो प्रभु की ओर से दी गई थी, उनमें से एक और महत्वपूर्ण जो बात प्रभु ने कही थी, फिर से वही पहला अध्याय प्रेरितों के काम का, उसकी 8 से 10 आयत तक, और मैं उसकी 6ठी आयत से पढ़ रहा हूँ। सो आप भी मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें। प्रेरितों के काम की पुस्तक पहला अध्याय 6ठी आयत से। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जो 8वीं आयत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और पवित्र आत्मा मतलब स्वयं परमेश्वर तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। और पवित्र आत्मा जो है संसार की रीति से नहीं, वो परमेश्वर की रीति से कार्य करेगा, रहेगा तुम में। तुम संसारिक हो, शारीरिक हो, लेकिन तुम में वो कार्य करेगा। और यदि तुम उसे डेवलप करोगे तो उस आत्मिक उच्च स्तर तक पहुंच जाओगे, जिसका वर्णन जो है पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में यूहन्ना भी कहता है। वो पवित्र आत्मा से भरे होने के विषय में कहता है कि पहले अध्याय में कहता है, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, यदि ये कहे कि मैं पवित्र और मुझ में कुछ भी पाप नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। लेकिन यदि हम अपने पाप को स्वीकार करें तो प्रभु यीशु का लहू हमें सब अपराधों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और 3 अध्याय में जाकर के कहता है यूहन्ना कि जो मसीह में है वो पाप कर ही नहीं सकता। देखिए शुरुआत कैसी हुई थी, लड़खड़ाते, और एक दिन कैसा आ गया, पाप कर ही नहीं सकता। और 2 अध्याय में वो 4 स्तर बोलता है, 4 शब्द इस्तेमाल करता है। पहला बोलता है इन्फेंट, जो अभी पैदा हुए, मसीह में अभी आए, संसारिक रीति से कभी भी कितनी भी उम्र क्यों न हो उनकी, लेकिन आत्मिक रीति से वे क्या हैं, बच्चे हैं, दूध पिलाना पड़ता है। और पौलुस इस बात को बोलता है कि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन तुम में से कई व्यक्तियों का जीवन अभी भी बच्चों जैसा है, उन्हें आत्मिक दूध पिलाना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है वो चाइल्ड का शब्द इस्तेमाल करता है यूहन्ना 2 अध्याय में। चाइल्ड मतलब अब हाथ पांव है, भागता दौड़ता है, सारी चीजें, लेकिन निर्भरता भी माता पिता सब चीज के लिए। और तीसरा जो है वो है यंगस्टर, यंग, जवान हिंदी में यूज करा गया है। जवान मतलब अब घर की जो है जिम्मेवारियां उठाने लगे हैं, और घर की जिम्मेवारियां और कुछ जो है भार घर का उठाने लगे। और चौथा आत्मिक स्तर पिता का है। अब वो इस लायक हो गए हैं कि बहुत सारे जो हैं उनके कारण नए व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आने लगे। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आया तो जैसा मैंने कहा, हो सकता है वो 1% में 1% में वो जो हिस्सा खाली पड़ा हुआ था, हम में शरीर, प्राण जो लहू में है, और आत्मा वाला जो कंपार्टमेंट था
उसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा तब आया जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा। और वो किसकी ओर से आया? परमेश्वर की ओर से। अब शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में, ये आत्मिक युद्ध की स्थिति बन गई हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में। और कई लोगों का जीवन यही समाप्त हो गया। लेकिन कई लोगों ने इसको डेवलप करना शुरू करा। शरीर के द्वारा जो है आत्मा पर जो है पहले हावी हो रहा था। शरीर थका हुआ था, कह रहा था आज संडे है, आज 6 दिन के बाद अब आज आराम मिला, आज सोएंगे, आज काम नहीं करेंगे, आज सरकारी ये तंत्र है, वो तंत्र है। आत्मा ने कहा ये सब कुछ है, लेकिन पहली चीज ये कि परमेश्वर के पास जाओ और आत्मा के द्वारा अपने शरीर पर जय प्राप्त करिए। और ये हिस्सा बढ़ते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि आप पौलुस के समान कहने लगे कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। फिर यूहन्ना भी कहता है मैंने अपने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। अब मैं नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। और फिर यूहन्ना आगे कहता है मैं संसार की दृष्टि में और संसार मेरी दृष्टि में मरा हुआ है। शरीर के अनुसार मर गए, संसार के अनुसार मर गए, शैतान को पराजित कर दिया। अब 100% आत्मा। अब आपका कटोरा जो धीरे धीरे भर रहा था वो ओवरफ्लो हो गया। और जब आप ओवरफ्लो हो गए उसी को आत्मिक बपतिस्मा बोलते हैं। और आपका कटोरा आत्मा से उमड़ने लगा। उससे दाऊद बोलता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, भजन 23 में। वैसे ही जब आपका कटोरा उमड़ने लगा आपके पांव आशीषित हो गए। जिधर गए उधर वो भूमि आशीषित। जिस काम को हाथ मिला वो काम आशीषित हुआ। जिससे हाथ मिलाया, जिसके सिर पे हाथ रख दिया, वो काम जो है परमेश्वर की सामर्थ्य ट्रांसमिट कर दी। वो आशीषित जीवन। परमेश्वर से हम कहाँ से शुरुआत हुए थे? वो आत्मिक छोटे से बच्चे से। और प्रभु ने क्या कहा? जब आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ ऐसा वैसा नहीं, ऐसी सामर्थ जो परमेश्वर स्वयं की है। और बाइबल इस विषय में और क्या कहती आए विस्तार से। सो परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। देखिए मैंने 3 चीज इसके पहले वाले एपिसोड में कही थी कि जब आप का हृदय परिवर्तन होगा तो ये आपकी ओर से पहला कदम होगा, लेकिन परमेश्वर की ओर से ये आपके जीवन परिवर्तन का कारण होगा। हमने सुसमाचार सुनाया, लेकिन जीवन परिवर्तन किसने करा? परमेश्वर ने करा। और जब जीवन परिवर्तन परमेश्वर ने करा तो उसका बयाने के रूप में कि स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन तुम्हारा है, परमेश्वर ने बयाने के रूप में अपना आत्मा दिया। किसी संस्था ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, दुनिया के किसी छोर में ये बाजार में नहीं मिलता। ये परमेश्वर का दान हर उस व्यक्ति को जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। और आपने आशीष उच्चारी, जो योग्य था उस पर आशीष ठहरी, अन्यथा वो आशीष भी वापस आती। तो देखिए तीनों चीज, जीवन परिवर्तन, परमेश्वर का आत्मा और आशीष, तीनों परमेश्वर की ओर से, तीनों परमेश्वर की ओर से। और यही चीज है कि सामर्थ पाओगे। और परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो सामर्थ। और वो आंखें जो संसारिक रीति से तो देख रही हैं, लेकिन व्यवहार में अंधी जैसी हैं, आत्मिक आंखें खुलेंगी और जो आत्मिक हृदय बदलेंगे। और वो परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो परमेश्वर जो है उनका परमेश्वर, और वो परमेश्वर को व्यक्तिगत तरीके से जान पाएंगे, किसी संस्था के द्वारा नहीं,
किसी चर्च के द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर से सीधे सीधे जुड़े। परमेश्वर का आत्मा हर उस व्यक्ति में आएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करता है। और जो है सामर्थ मतलब किस बात में? सामर्थ मतलब प्रचार में, सामर्थ मतलब जो है गवाही देने में, सामर्थ मतलब परमेश्वर का वचन बताने में, और परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की बातों को जो है ईमानदारी से प्रकट करने में, ये सामर्थ है, ये सामर्थ। और जो है पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा और यहाँ जो है बपतिस्मा संसार के लिए, शरीर के लिए और शैतान के लिए मर करके जब आप पूरी रीति से आत्मिक हो गए, तो ये आत्मिक बपतिस्मा, और तब आपका जीवन आशीष में है, आपका जीवन आशीष में है। आप अपने आप में आशीषमय ऐसे नहीं है, पैदाइशी नहीं है, पाप के कारण से और प्रभाव रहित है। आपको चाहिए परमेश्वर की सामर्थ, और वो सामर्थ कब आएगी? प्रार्थनाओं के द्वारा। और पौलुस बोलता है कि जब मैंने तुझ पे हाथ रखे तब वो सामर्थ आए। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता। सो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो जो है आप परमेश्वर के जन, परमेश्वर के जन, उस बात की छाप लग जाएगी। शैतान से लगा करके सब लोग, स्वर्ग के दूत सब जानेंगे कि आप परमेश्वर के जन हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, और आप में परमेश्वर का आत्मा जो है निवास करता है। सो बोलने के द्वारा, चलने फिरने के द्वारा, दूसरी चीजों के द्वारा जो है प्रभु को आप प्रकट कर पाएंगे। और जो है जो उसके बाद प्रभु ने बोला गवाही रखो। गवाही मतलब बोलना ही नहीं, लेकिन जीने कैसे लगोगे? परमेश्वर के अनुसार जीने लगोगे, परमेश्वर के अनुसार जीने लगोगे। परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का सा देखना, परमेश्वर का सा सुनना, परमेश्वर का सा सूंघना, परमेश्वर का सा बोलना, छूना, सारी चीजें परमेश्वर को प्रकट करने वाली होंगी, और इसके द्वारा आप आशीषित होंगे। प्रभु बोलता है कि जो है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह, सामर्थ पाओगे, पावर। पवित्र आत्मा जो है वो पृथ्वी से बढ़ कर, ये सब नहीं समझ सकते, सब लोग नहीं समझ सकते। और जो है सिर्फ वही जो इसके वशीभूत में, जिनमें ये पवित्र आत्मा है, वही लोग इसे समझ सकते हैं। अन्यथा सब दूसरों के लिए ये एक थ्योरी है, ये थ्योरी है। ये वास्तविकता तब होगी जब आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। अन्यथा ये सिर्फ एक कथा कहानियां जैसी रहेंगी आपके लिए कि पढ़े सुन ले, लेकिन इसका अनुभव तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ये उसी तरह से कि गूंगे से आपने आम देकर के पूछा इसका स्वाद कैसा है, तो वो गूंगा क्या बताएगा? सबसे बेहतर ये है कि खुद आप चखो, आपको स्वाद मालूम पड़ जाएगा। आम को खुद चखो तो आम का स्वाद मालूम पड़ जाएगा। वैसे पवित्र आत्मा का वर्णन क्या करें, कैसे बताएं? शब्द नहीं है,
इसीलिए यदि आप खुद में पवित्र आत्मा आएगा तो आप इसको प्रकट कर पाएंगे, अन्यथा शब्दों में बयान करना मुश्किल, शब्दों में बयान करना मुश्किल। और प्रभु चाहता है कि आपके अंदर आए, आपके अंदर स्वयं परमेश्वर ये चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। ये है कि आप उसे इनवाइट करते हैं या नहीं, आप उसे इनवाइट करते हैं या नहीं। कई लोग प्रभु का इनकार करते हैं, अभी तक मुंह से तो उच्चारण होता है लेकिन कामों से जो है उसका इनकार होता है, सोच से इनकार होता है, आंखों से इनकार होता है, कानों से इनकार होता है, दैनिक कार्यों से इनकार होता है। सो प्रभु चाहता है कि हमारे सब बातों से जो है प्रभु का जो है प्रचार हो और पृथ्वी के अंत तक हम प्रभु के गवाह, पृथ्वी के अंत तक हम प्रभु के गवाह, प्रभु की सामर्थ को प्रकट करने वाले हो सके। और जैसे मैंने बताया आत्मिक स्तर, अलग अलग आत्मिक स्तर, और प्रभु चाहता है कि हम भले हमारी शुरुआत एक इन्फेंट या जस्ट पैदा हुए बच्चे जैसी हो, लेकिन उसका अंत जो है पिता की तरह। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में जो कार्य करा और प्रभु आत्मा को जो आपने भेजा उसके लिए क्या कार्य करा। संसार के लोग हैं प्रभु, संसार का सब सोच है, संसार के से शब्द हैं, आपके जैसा स्तर नहीं पिताजी, आपके जैसी पवित्रता और सिद्धता नहीं, लेकिन जैसे भी हैं अपना शरीर प्राण आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं कि संसार के लिए मरें, शरीर के लिए मरें, शैतान के लिए मरें, और प्रभु पूरी रीति से हमारे कटोरे आपके द्वारा उमड़ने वाले हो सके, आपकी सामर्थ हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कार्य करने वाली हो सके, और प्रभु बहुत सारी आत्माएं हमारे जीवन के द्वारा आपके राज्य में आने वाली हो सके। धन्यवाद प्रभु अपने लोगों से बात करने के लिए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.